आइए खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद की जिंदगी बख्श आवाज के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रजा गिल आप सबों की खिदमत में प्यार भरा सलाम कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें ये तौफीक दी है कि हम यहाँ पर आप लोगों के दरमियान खुदावंद की आवाज को शेयर कर सके। अच्छा सुनिएगा बड़ा ध्यान के साथ, बाकी इधर देखना जरा थोड़ी देर के लिए। जब खादिम बोलता है तो खुदावंद का कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद खुद बोलता है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदावंद का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। और फिर खुदावंद जो है वह आप लोगों की जिंदगियों से बात करने वाला है। अभी आप लोगों के साथ कौन बात करने वाला है? खुदावंद का कलाम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आरिफ मुझसे बात करने वाले हैं तो ये आप गलत हैं, क्योंकि फिर आप खुदावंद के कलाम को जुठलाएंगे। फिर खुदावंद का कलाम ऐसे है कि जैसे झूठ बोल रहा है। खुदावंद का कलाम कहता है खादिम बोलता है तो मैं बोलता हूँ। हालेलुया। इसलिए ये सोचते हुए समझते हुए थोड़ी देर के लिए मुझे सुनना है कि मैं नहीं, ये आप लोगों से बात करने वाला है। जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब हम वाइस की किताब पढ़ते हैं तो उसके तीसरे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आसमान के नीचे हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। चंद बातें करके फिर मैं मरकजी आयत पर बात करूंगा जिस पर मैं कलाम सुनाने वाला। आप लोगों के पास आने के लिए आज से कोई 2 साल पहले की हम खुदावंद के हजूर में प्लानिंग रख चुके हैं और खुदावंद हमें ये खिदमत दे चुका है कि हम लोग बैकवर्ड एरिया में जाएं, भट्ठों पे जाएं और वहाँ पे जाके खुदावंद के कलाम की मुनादी करें। मुख्तसर मैं अपने बारे में, टीम के बारे में थोड़ा तारुफ देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आप लोगों के पास क्यों आए हैं। मेरा नाम, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एवेंजलिस्ट आरिफ रजा गिल, पास्टर आरिफ रजा गिल, और मेरा ताल्लुक जो है वो कसूर और रायविंड के दरमियान में एक कस्बा है जिसका नाम है रौखान वाला। कुछ में भी आप में से जानते हैं, रौखान वाला से मेरा ताल्लुक है। ये खूबसूरत वाइफ मेरी है, इनका नाम जैनिस रजा है और ये मेरा एक छोटा बेटा डेवन गिल और फिर एक बड़ा है घर पे है, उसका नाम है एडवन गिल। और ये टीम के लोग हैं, FEMP मसीही ख़ानदान की हमारी एक टीम है जो कि 6 दिन काम करती है, अपने अपने काम करते हैं। मैं अलग जॉब करता हूँ, भाई अलग जॉब करते हैं, सारे अलग अलग जॉब करते हैं। और फिर 7वें दिन हम क्या करते हैं, फिर हम खुदावंद की खिदमत के लिए निकलते हैं। और ये जो हम खुदावंद की खिदमत के लिए निकले हैं ना, इसमें ना तो मेरी मर्जी अपनी कोई शामिल है, ना इनमें से मैं किसी की मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आया हूँ, ना मुझे किसी ने कोई धक्का या फोर्स करके धक्का लगा के यहाँ पे भेजा है। एक ही इलाही जात है जो ऊपर बैठी है जिसने मुझे कहा कि तुझे इन लोगों के पास जाना है। और अगर मैं कुछ 4 साल पुरानी अपनी खिदमत के बारे में बताऊं तो जो मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये चीज़ें यूज़ करते हैं, वो जाके देख सकते हैं। इससे पहले हम बड़े बड़े क्रूसेड करवाया करते थे, मतलब बड़ी बड़ी कन्वेंशन नहीं होती जो बसें आती हैं, मतलब वो वाली खिदमत थी हमारे पास। और मैं वो करता था, मीटिंग लीड करना और वहाँ पे सारा करना, मतलब पेंट शर्ट टाई शाई लगाई, बूट शूट पॉलिश कीते थे, जाके जड़ाना, स्टेज पे खड़े हो गए, मतलब यह खिदमत सी। फिर खुदावंद ने एक दिन आवाज़ दी कि बेटा तुझे बैकवर्ड एरिया में जाना है। आवाज़ दी कि तुझे बैकवर्ड एरिया कहते हैं जहाँ पे भट्ठे और गांव शाव होते हैं ना, इसे बैकवर्ड एरिया इंग्लिश में कहते हैं। तो बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया के अंदर ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे खादम प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे, तुझे उस जगह पे जाना है। तो 2 साल ना मैं बड़ा इनकार किया, जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो की है जो फिर वो भुजा पईया ना तो फिर मैं आया हूँ, मतलब बड़ी एफर्ट की मैंने कहा नहीं खुदावंद ऐसी जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ। मैं तो बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो हजारों की तादाद में लोग हम जमा करते हैं और उनको खुदावंद का कलाम सुनाते हैं।
खुदावन ये मेरी खिदमत नहीं है। लेकिन फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर खुदावन ने बार बार बात की, लोगों के जरिया से, खादमों के जरिया से, अपने कलाम के जरिए से बात की, तुझे जाना है ऐसे लोगों के पास, तुझे जाना है ऐसे लोगों के पास। हालांकि आप लोग कहेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी पहले खादमीन आ रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के पास भेजने का खुदावन का एक खास मकसद है। खुदावन चाहता है, यूहन्ना की अंजील 8वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, जो सच्चाई से वाकिफ होगा सच्चाई उसे आजाद करेगी। बेसिकली खुदावन ने मुझे ऐसे एरियाज के अंदर इसलिए भेजा ताकि मैं सच्चाई को आप लोगों के सामने रख सकूं। दूसरे खादमों को गलत नहीं कहता, लेकिन जब हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे तो वक्तन फवक्तन, वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम आप लोगों के पास आते जाएंगे, आप लोग कहेंगे बाप रे अब तक हम क्या सीखते रहे। सच्चाई तो ये थी जो बाइबल के हवाले दे दे के पादी साहब बता रहे हैं, और हम अब तक क्या सीखते आए हैं, हमें अब तक क्या सिखाया जाता रहा है। ये तो बाइबल में था ही नहीं जो चीजें हम सीखते रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने सबसे ज्यादा फजीलत किसको दी है, अपने कलाम को। तो हमने रीति रिवाजों को या फिर ये जो दुनियावी चीजें बना ली गई हैं ना, जो पासवानों ने खुद से बनाई हैं, उनको नहीं, खुदावंत के कलाम के अंदर जो चीजें हैं उनको फॉलो करना है। इसलिए खुदावन ने भेजा कि तू जा और उनको बता जाके कि जो चीजें सीख कर आप लोग कर रहे हो वो चीजें नहीं है, ऐसा कुछ करने के लिए मैंने कहा ही नहीं है। और तू उनको बाइबल के हवाले से सिखा जाके कि खुदावन बाइबल का खुदा जो है वो क्या कहता है, वो सच्चाई उससे मुतारफ करवा, उनको आगाह करवा। इसलिए उसने भेजा, और फिर कह रहा हूं मार खा के आया हूं मैं, मेरा दिल नहीं कर रहा था आने को, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी वाली अच्छी जिंदगी, अच्छी जगह कौन छोड़ के आना चाहेगा कि मैं बाइक पे इतनी दूर का सफर करूं। 2 घंटे लगते हैं हमें ऐसे एरियाज में आने के लिए, 2 घंटे बाइक पे रोज आना है, हर संडे आना है, इतवार को आना है, फिर 2 घंटे ड्राइव करके रात को पहरे में, रात को जब अंधेरा हो जाता है तो फिर वापस भी जाना है और बेलौस खिदमत करनी है। वो बता रहा हूँ कि हमारी टीम है, हम खुद से ही अपने हदिये दह यकियाँ इकट्ठी करते हैं और खिदमत करते हैं, अपने आप से ही सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन ने कहा है ऐसा करने के लिए। और आप लोगों के पास 2 साल पहले आने का इरादा था, लेकिन अभी जो मैंने हवाला पढ़ाया, बाइबल में लिखा है जमीन के, आसमान के नीचे हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। 2 साल लगे आप लोगों तक यहाँ तक आने में मुझे, कि मैं यहाँ तक पहुंचूं और आप लोगों को कलाम सुनाऊं। हालेलुया। सो ये मुख्तसर सा तारुफ है जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपने बारे में, टीम के बारे में बताया, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, सच्चाई बयान करने के लिए। अब हमारी आज की मरकजी आयत पढ़ते हैं जिस पर मैं कलाम सुनाने वाला हूँ। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत लिखा था, उसके 12वें चैप्टर की मैं पहली आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूँ। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत लिखा था, लेटर लिखा था, कहीं और था, वहां से खत लिखा और खत भेजा किसी अपने शागिर्द के हाथ, और कहा जाके रोमन की कलीसिया को ये सुना दे, क्योंकि मैंने लिखा है, खुदा ने मुझसे बात की और कहा कि ये जाके उनको सुना दे। और ये उनको सुनाया गया। आज वही खत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पुराने जमाने में पहले लेटर लिखे जाते थे, अब तो फोन आ गया ना, कोई बाहर गया तो चिट्ठी का इंतजार करते था ना, ये वही सिस्टम था तब भी। तब फोन नहीं था, चिट्ठियों के साथ कलाम फैलता रहा। तो ये खत लिखा गया और फिर उस खत में से एक हवाला मैं आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूँ। 12वें चैप्टर की पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। हम सब बा आवाज़ बुलंद बोलेंगे आमीन, आमीन। बा आवाज़ बुलंद जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, जब हम इसी हवाले का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं ना, यहाँ पे लिखा है यही तुम्हारी माकूल इबादत है, तो इंग्लिश में लिखा है दिस इज ट्रूली द वे टू वर्शिप हिम, यानी कि सही मायनों में खुदावंद कहता है जो वर्शिप करने का
इबादत करने का तरीकाकार है वो ये है कि आप लोग अपने बदन जो है कुर्बानी के लिए पेश करो, कुर्बानी के लिए पेश करो। अब ये किस कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे? क्या वो वाली जो पहले हुआ करती थी, या फिर वो जो आज के साथ करते हैं, बकरा बच्चा कुछ जिबा किता ते उन्हें फिर टंग दिता? क्या ऐसी कुर्बानी का जिक्र है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करो जो खुदावंद के लिए पसंदीदा है, जिंदा है, पाक है। ऐसे खुदावंद चाहता है कि हम अपने बदनों से खुदावंद की इबादत करें। अब कुर्बानी कैसी है? हमारी आंखें जो हैं, खुदावंद कहता है कुर्बानी के लिए पेश कर दे, मेरे लिए पेश कर दे, कि जब तू इबादत के अंदर होता है तो तेरी आंखें जो हैं ये इधर उधर नहीं जानी चाहिए, इबादत के अंदर रहनी चाहिए। यह है आंखों की कुर्बानी। किसकी कुर्बानी? आंखों की कुर्बानी। वो कहता है तेरे कान जो है ये कुछ गलत ना सुने, जैसे आजकल मूवी देखते हैं और गाने सुनते हैं। खुदावंद कहता है तेरे बदन जो है कुर्बानी के लिए मुझे चाहिए, ताकि ये कुछ ऐसा ना सुने जिससे अंदर जो रूह तेरे अंदर डाली गई है वो रंजीदा हो, उसे ठेस लगे और फिर मैं नाखुश हो जाऊं। कहता है अपने बदन यानी कि अपनी आंखें, अपने कान, अपनी जुबान, जुबान जो है वो मेरे लिए कुर्बानी के तौर पर पेश कर दे। यानी कि तेरी जुबान से कोई गंदी बात ना निकले, गाली गलौज ना निकले, और इससे लड़ाई झगड़े वाली कोई बातें ना निकले, चुगली ना निकले। ये है कुर्बानी जो खुदावंद बदन की कुर्बानी मांग रहा है। और फिर जो हमारी टांगे हैं, वो कहता है टांगे दी है ताकि तू चलकर मेरी हजूरी में आए, मेरी हजूरी में आए। यानी कि जहां पर खुदावंद के खादिम हो, जहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, तुझे उस जगह पर इन टांगों का इस्तेमाल करना है और उस जगह पर उस हजूरी में आना है। इसलिए कहता है तुम्हारे बदनों की कुर्बानी चाहिए, और यही मेरे हजूर में माकूल इबादत है, ऐसी इबादत जो मैं चाहता हूं। अच्छा, क्या ऐसी इबादत आजकल चर्चिस में होती है? लगता है आपको ऐसी इबादत चर्चिस में होती है कि आप एक दफा चर्च के अंदर आपने कदम रख दिया और रखने के बाद अब आपको लगे कि खुदावंद ने कहा था कि जब तू मेरे चर्च में हजूरी में आ जाए, उसके बाद ना तो तेरी आंखें कुछ गलत देखें, ना तेरे कान कुछ गलत सुने, ना तेरी जुबान से कुछ गलत निकले, ना जो है तेरे हाथों से कुछ गलत हो, बल्कि तेरे हाथ भी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करने, यानी कि 10 तारा साज बजना चाहिए, जिसे हम ताली कहते हैं, ये है कुर्बानी खुदावंद के हजूर में। तुम्हारी सोचें जो हैं, खुदावंद कहता है कि ये मेरे हजूर में प्रॉपर तरीके से मेरी प्रेजेंस में हो। यानी कि जब तुम इबादत के अंदर हो, कलाम सुन रहे हो, मैं बात कर रहा हूं, तो तुम्हारी सोचें इधर उधर नहीं जानी चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब आपने ना इधर उधर नहीं, नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। सबसे बेहतरीन तरीका सीखने का जो होता है ना, जो बंदा बोल रहा है ना, उसके जुबान पर और उसकी आंखों में उस प्रॉपर अपना फोकस बनाओ, फिर वो डायरेक्ट आपके अंदर जाएंगी बातें, यहां से कानों से जाएंगी यहाँ पे, फिर यहां से होते हुए यहाँ पे, और खुदावंद यहाँ पे जब आपकी वो चीजें चली जाएंगी ना, फिर यहां से नहीं जाएंगी कहीं भी आगे। लेकिन अगर यहां पे रही तो फिर आप यहां से इबादत से बाहर जाएंगे और फिर वो चुराने वाला आएगा और चुरा के ले जाएगा, जिसे हम अबलीस कहते हैं। समझ आई बात की? इसलिए वो खास तौर पे जो लोग ऐसे नीचे करके बैठे होते हैं ना, मुझे लगता है वो उदास हैं। मतलब उदास चेहरे नहीं बनाने। खुदावंद की प्रेजेंस में बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि जब तू खुश हो तो हमद के गीत गा। तो खुशी के साथ हम खुदावंद की प्रशिश करते हैं ना, हमद के गीत गाते हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो फिर खुशी हमारे चेहरों से नजर आती है। और यही है जो खुदावंद आज के कलाम में कह रहे हैं कि जब तू इबादत करे तो क्या करना है, अपने बदनों को कुर्बानी के लिए मेरे हजूर में पेश कर देना है। यानी कि जितनी देर तक तू मेरी हजूरी में है, तुम्हारे बदन के अज़ा किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये इबादत में, या फिर ये क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है, यहाँ पे आगे मजीद चलता रहेगा सिलसिला,
तो ये पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग में मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट जब आप लोगों ने आना है तो यहां से जब आप अंदर एंटर हो गए फिर आपको लगे कि हम भाई गुलफाम के घर में नहीं आए, हम खुदावंद की हजूरी में आ गए हैं। और अब ना तो भाई गुलफाम के साथ वो रिलेशन है जो हमको रिश्तेदारी समझ के आए हैं, अब ये एक मखसूस कर दी गई है जगह जहां पे इबादत होनी है, खुदावंद का मशबा ठहरना है। और फिर मत्ती की अंजील 18वें चैप्टर के अंदर लिखा है उसके 20वीं आयत के अंदर कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद होता हूं। तो फिर खुदावंद का कलाम अगर कहता है जितने 2 या 3 जमा होंगे मैं मौजूद होवांगा, तो हमारा ईमान इतना बुलंद होना चाहिए कि हमें पता हो कि खुदावंद की हजूरी अब इस जगह पर मौजूद है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए जब मीटिंग लीड करने वाला मीटिंग लीड कर रहा होता है ना तो कहता है आइए आंखों को बंद करते हैं खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हैं। और जब तक आप हजूरी को महसूस करने की कोशिश नहीं ना करेंगे, और महसूस करना होता है कि बिलीव करो, यकीन कर लो कि खुदावंद इस जगह पे मौजूद है। यह है महसूस करना। ये नहीं कि वो आएगा को टच करेगा, आजकल वो टच होली फायर इस तरह का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन महसूस करने का मतलब होता है कि ईमान रखो कि खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। और फिर ईमान के साथ अपने लबों को खोलो। दुआ का मतलब होता है बातें करना, खुदा से बातें करना। और जब मीटिंग लीड करने वाला कहता है ना कि आइए दुआ करते हैं, तो वह कहता है आओ खुदा से बातें करते हैं। किससे बातें करते हैं? खुदा से बातें करने का एक अच्छा मौका मिले हमें, और खुदा भी यहाँ पे मौजूद हो अपने वादा के मुताबिक, और हम अपनी जुबान को ना खोलें तो फिर ये हमारी नाअहली हुई ना। ये तो हमारी नाअहली है ना कि खुदावंद कहता है मौजूद हूं। मीटिंग लीड करने वाला कह रहा है खोल लो जुबानें, मांगो जो मांगना है, कहो जो कहना है। वो सुन रहा है आप लोगों की बातों को, आप लोगों की दुआओं को, मन्नतों को, इल्तिजाओं को, फरियादों को, जो भी कुछ है उंडेल दो पानी की तरह। अपने दिल को उंडेल दो जैसे हन्ना ने आंसुओं के साथ अपनी सारी चीज उसके सामने रखी और लिखा है कि खुदावंद ने उसे बेटे जैसी बरकत दी कि नहीं दी। इसलिए जब आप आ जाते हैं फिर बदन की कुर्बानी यानी कि जुबान को खोलना है, और फिर आपकी आंखें जो हैं वो जो भी यहाँ पे बोल रहा है उस पर लग जानी चाहिए कि वो बंदा मेरी तरबियत के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए, मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं खुदावंद में बढ़ूं, वो बंदा बोल रहा है। और मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपनी निगाहें उस पर रखनी है ताकि खुदावंद उसके वसीला से मुझसे बात करे। हम बाजुकात 3 घंटे की 4 घंटे की इबादत के अंदर होते हैं, लेकिन वो कख भी नहीं करके आते, उसके फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं, जाते हैं। और शुरू से लेके आखिर तक कुछ लोग तो बैठे होते हैं क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट होती है उनके ज़हन के अंदर, आखिर च पादरी को दुआ करावांगे, और वो आखिर तक सोचते रहते हैं कब पादरी साहब दुआ करें, और जब दुआ करेंगे तो मेरी वो काम मुकम्मल हो जिसके लिए मैं आया या आई हूँ। ऐसे होता है ना बाजुकात, हमारी लाइफ में कुछ चल रहा होता है और वो दुआया रिक्वेस्ट लेके हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, और आखिर तक ना तो प्रस्तिश पे ध्यान देते हैं, आखिर तक ना तो कलाम पे ध्यान देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि ज़हन के अंदर तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट घूम रही है, दुआया रिक्वेस्ट घूम रही है जो पादरी से दुआ करवानी है। उसके दरमियान में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि ध्यान ही वहां पे नहीं है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद कहता है ज़बूर 48 के अंदर, कहते हैं जब तेरी हजूरी के अंदर आ जाता हूं खुदावंद मेरी सोचे, मेरे ख्यालात, मेरे इरादे तेरे ताबे हो जाते हैं। कहता है तेरी ताबेदारी के अंदर मैं अपने आप को प्रॉपर तरीके से बिछा देता हूं, निछावर कर देता हूं, फिर मुझे नहीं पता साथ क्या हो रहा है। और ऐसे ही कुछ हुआ था जब वो जंग जीत के आ रहा था और उसकी बीवी कहती है तू क्या भौंकों की तरह नाच रहा है, पागलों की तरह। भौंकों का मतलब होता है पागलों की तरह तू नाच रहा है। तो अब उसे क्या पता कि दाऊद की जो लो लगी हुई है ना जिसके साथ, उसे परवाह नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, या मेरे पीछे कौन है, या मैं एक बादशाह हूं। उसे ये है कि मेरे खुदावंद ने मुझे फतह दी है और मुझे उसकी शुक्रगुजारी के लिए नाचना है, उसकी ताजीम करनी है, और वो कर रहा है। ये है इबादत में बैठने का तरीका, ये है उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी में आने का तरीकाकार। कि फिर हमें नहीं पता होना चाहिए कि घर में हांडी पकड़ वाली है कि नहीं पकड़ वाली, हुण जाके हांडी पकानी है। होता है ना इबादत में, छेती इबादत खत्म होए हाले जाके यह भी काम करना है, हाले जाके कहानी पेनी है, बाजू का तो होता है ना ऐसी चीजें। तो ये चीजें आप लोगों के लिए खास तौर पे ये है कि जब आप आ जाते हैं फिर फिक्रें छोड़ देनी है
और बाइबल में लिखा है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जी तो फिक्र करने वाले जे कोल आके बह गए हो तो फिर फिक्र होंदे ते छड़ के न्यूट्रल हो जाया करो, ज़हन बिल्कुल खाली। तो बस इको ज़हन च रखो, खुदावंद मैंने अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए तेरे हजूर में पेश कर दिया है जो जिंदा है, मुअस्सर है और तुझे पसंद है। तेरी पसंदीदगी के लिहाज से मैंने अपने आप को पेश कर दिया है और अब मैं दे रहा हूं, जो मर्जी कर मेरे साथ। फिर खुदा बरकत भी देगा और जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर चल रही होंगी, जो परेशानियां, बीमारियां, जो भी घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, खुदावन कहेगा इसने अपने आप को मेरे लिए पेश कर दिया, अब मैं अपना आसमान खोलूंगा और अपना हाथ बढ़ाऊंगा, वो हाथ जो कुदरत के सबब से जलाली हाथ है, और इसकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए फिर वही अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करने हैं, पेश करेंगे तो ही ऐसा होगा। फिर कह रहा हूं, पेश करेंगे तो ही ऐसा होगा। ये नहीं है कि हम इबादत के अंदर हैं और ज़हन किसी और जगह पे है। ऐसा करना है आप लोगों ने। बातें समझ में आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है, सादा है। और ये वो बातें हैं जो शायद हमें पता होते हुए भी हमने कभी नहीं की, क्योंकि शायद इस तरह से हमें एक तरतीब के साथ समझाया ना गया हो कि ऐसे करना है जब खुदावंद की हजूरी में आना है। फिर पहली दुआ से लेके आखिरी दुआ और कलमाते बरकत तक, ये सारी इबादत के दौरान कभी भी किसी भी वक्त आपके जुए और बंधन टूट जाएंगे। कुछ लोग कलाम का इंतजार करते हैं, कलाम होगा फिर जुए बंधन टूटेंगे। लेकिन जब हम प्रस्तिश करते हैं, ज़बूर पकड़ रहा था मैं, जब हम प्रस्तिश करते हैं ज़बूर, उसके अंदर क्या है? खुदा का कलाम नहीं है। जितने भी ज़बूर हैं, ये ज़बूर है ना जो बाइबल के अंदर ज़बूर है, उसी को उन्होंने वो तर्ज की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं। तो तब भी तो कलाम एक्सप्लेन हो रहा है ना। तो प्रस्तिश करते हुए भी, उसकी सताइश करते हुए भी हमारे जुए बंधन टूट सकते हैं, लेकिन ईमान रखने की जरूरत है। इसलिए सकते हैं का लफ्ज मैंने लगाया। अगर ईमान रखेंगे तो फिर सकते नहीं, फिर टूटेंगे यीशु के नाम से। जब ईमान होगा, जब ईमान होगा फिर ऐसा होगा। लेकिन अगर ईमान नहीं है, बदनी तौर पर मौजूद नहीं है, वो बदन तो है लेकिन वो अमल नहीं है हमारी जिंदगी में, जो उसकी हजूरी में बैठ के करना है वो अमल नहीं है, तो फिर ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा, किसी काम का नहीं है। बाइबल का फरमान है। इसलिए ईमान के साथ साथ अमल का होना भी जरूरी है। और अमल होता है प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं कि जो चीजें हम करेंगे वही अमल है। मैं ताली बजाऊंगा ये अमल है, मैं बोलूंगा ये अमल है, मैं देखूंगा ये अमल है, सुनूंगा ये एक अमल है, काम हो रहा है ना, इसे कहते हैं। तो ये खुदावंद की हजूरी में बैठ के आप लोगों ने करना है अब नेक्स्ट टाइम के लिए। अब तो इस दफा तो जो हो गया, लेकिन अब अगली दफा और एक अहम पैगाम ये है कि अब अगली दफा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ भाई गुलफाम की जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरों को बताना कि आना है। ये अब यहाँ पे बैठे हुए हर बहन भाई की जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी बताना है कि यार अगले संडे एने बजे का टाइम है जो भाई गुलफाम देने वाला वा, उस टाइम ते तुसी सारे ने मौजूद होना है। इसलिए मौजूद होना है, ये नहीं कि सानू छेती असी घर जाना है, इसलिए मौजूद होना है क्योंकि हमें जल्दी है, क्योंकि अगली इबादत पे जाना है। इसके बाद जो अगली इबादत जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे का टाइम उनके पास था हमारा, लेकिन वो टाइम यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मेरा ये था कि पहले आप लोगों को सारी चीजें बता दूं। अब नेक्स्ट टाइम हम जो टाइम डिसाइड करेंगे, जो फिक्स कर देंगे, फिर उसी टाइम पे आप लोगों ने आना है। और जब आएंगे भाई गुलफाम अकेले बैठे होंगे, मैं इसी तरह से कलाम सुना के जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं अपना टाइम मुकम्मल करके। फिर वो जो आ जाएंगे बरकत ले लेंगे, जो नहीं आएंगे उन्हें दे पाग वो जाने फिर उनका काम। हालेलुया। बातें समझ में आई हैं? तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावन के कलाम के लिए जो